वो समझते हैं भागवत जी की महत्वता को। भगवत प्रेमियों क्योंकि कहते हैं कि हीरा की कीमत जौहरी जानता है, सब नहीं समझ पाते। तो ये परम सौभाग्य की बात है। और देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, हमें जीवन में यदि संत का दर्शन मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। और यहाँ तक सदगुरुदेव समझाते हैं कि जिस घर में संत के चरण कमल पड़ जाएं, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती और ना चोरी हो सकती। कह दो जय श्री कृष्णा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, एक बार और कहेंगे और जोर से। तो भगवत प्रेमी मेरी माताओं बहनों भाइयों हरि भक्तों, कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाया और बड़ी सुंदर सी मनोहारी झांकी हम सभी के बीच आई और हम सभी ने उसका दर्शन भी किया। भगवत प्रेमी सभी ब्रजवासी बड़े आनंद में होकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, आपके जानकारी के लिए अवगत कराते चलें कि भगवान का जन्म महोत्सव एक दिन नहीं मना बंधुओं, 2 दिन नहीं मना, लगातार 6 महीने तक मनता रहा। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है, ये किसी साधारण किसी पुरुष का जन्मदिन नहीं है, किसी सांसारिक जीव का जन्म महोत्सव नहीं है। ये परात्पर अखिलेश्वर जगत के नियंता, जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच होता है, जो कड़कड़ में विराजमान है, उन परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है। तो भगवत प्रेमियों और भगवान हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको भी अपना जीवन उत्सव में बना लेना चाहिए। देखिए, लोग तो क्या करते हैं, बहुत ध्यान देंगे यहाँ पर। कई बार भगवत प्रेमियों सभी के अलग अलग कार्य हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल कोई अपना व्यवसाय है, तो सज्जनों खुशी खुशी व्यवसाय हो गया, कोई बात नहीं, साल 2 साल 6 साल बीते, मन नहीं है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। मन नहीं है जाने का, परंतु जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये उत्सव में नहीं। अब इसीलिए तो कहते हैं कि अपने जीवन को उत्सव में बना लीजिए। और जब हमारा जीवन उत्सव में बन जाएगा ना, खाने को, पीने को, सोने को, जगने को, मिलने को, जुलने को, जब उत्सव में अपने जीवन को बना लेंगे तो भगवत प्रेमियों आपको हर कार्य एक खेल की तरह दिखाई देगा। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए हमें हर पल खुशी खुशी व्यतीत करना चाहिए। तो भगवान का जन्म महोत्सव लगातार 6 महीने तक मनता रहा। आइएगा, इधर गोकुल में सभी ब्रजवासी कृष्ण का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। अब आइएगा, थोड़ी देर के लिए हम और आप सभी मथुरा की ओर चले, जहां पर वसुदेव जी उस माया रूपी कन्या को लेकर के आए हैं। भगवत प्रेमियों, जैसे उस माया रूपी कन्या ने आज वाह करके रुदन करना आरंभ किया, क्योंकि वसुदेव जी ने जैसे उस कन्या को लेके प्रवेश करते हैं कारागृह में, तो वो माया रूपी कन्या रुदन करना आरंभ कर देती है। तो देखिए, उस माया रूपी कन्या के रुदन को सुन करके सारे पहरेदार जग जाते हैं। अब हरि भक्तों जैसे ही आए अपने कक्ष में, कारागृह में, जहां माता देवकी विराजमान है, तो जैसे ही वहां पर आए तो अपने आप हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ गई। आपने कल कथा में श्रवण किया था, यदि आपको स्मरण हो, कि जिस समय प्रभु का आगमन हुआ, भगवान का अवतार हुआ, तो उस समय हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई थी जब प्रभु को सर पे पधराया था। आपने सुना था या नहीं कल, यस्टरडे? तो सज्जनों, अब माया रूपी कन्या जो आई है, तो आज अपने आप हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान हमें स्वतंत्र करते हैं और माया बांधती है, माया बांधती है। भगवत प्रेमियों, यदि धन में सुख होता, आप जरा विचार करिए, यदि धन में सुख होता तो हमने देखे बड़े बड़े करोड़पति लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हाँ जी के ना जी? यदि धन में सुख होता तो भी रोते क्यों? यदि धन में सुख होता तो माता कुंती भगवान से दुख क्यों मांगती? धनी तो मांगती, धन मांगती या नहीं? लेकिन माता कुंती के सामने प्रभु विराजमान है, वो ईश्वर जो परात्पर अखिलेश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, लेकिन माता कुंती ने उनसे दुख मांगा। भाई धन भी तो मांग सकती थी अगर धन में सुख है तो इसलिए धन में सुख नहीं है, सुख तो केवल भगवान की कथा में है, भगवान की साधना में है।
भगवत प्रेमियों, आपने देखा भी होगा, आप हॉस्पिटल गए होंगे, आपने हॉस्पिटल में किसी संत को एडमिट होते हुए नहीं देखा होगा। बड़े समझने की बात है, आपने हॉस्पिटल में किसी संत को एडमिट होते हुए नहीं देखा होगा। और हमारे आपके जैसे लोग अनंत संख्या में है कि नहीं? तो वे क्यों नहीं, उनके जीवन में ये समस्याएं क्यों नहीं? क्योंकि वो हमेशा निरंतर उस दौलत को इकट्ठा करते हैं जो रूहानियत की कमाई है, भगवान नाम का जो धन है वो उसको इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं। और वो ऐसा धन है कि चोर उसे चुरा नहीं सकता साहब। और उसे आप जितना भी प्रभु के नाम का चिंतन करेंगे वो बढ़ता जाएगा, और वो इस लोक में भी काम आएगा और परलोक में भी काम आएगा, परलोक में भी काम आएगा। ध्यान रखना, हर समस्या का समाधान केवल भगवान नाम है, केवल भगवान नाम है। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि आप ज़्यादा समय नहीं है तो 24 मिनट सुबह को निकाल लो, 24 मिनट शाम को निकाल लीजिए। हमें आपसे कोई स्वार्थ थोड़ा ही है? अगर आपने इतना भी कर लिया साहब तो आपका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मेरी मैया बहनों भाइयों, हरि भक्तों, सबसे बड़ा धन तो कौन है? गोविंद नाम का धन है। सबसे बड़ा धन तो भगवान नाम का धन है। क्योंकि कबीर दास जी स्वयं कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कौन, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीर बाबा ने स्वयं कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होई। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? भगवान नाम का धन, राम के नाम का धन, कृष्ण के नाम का धन, राधा नाम धन, देवों के देव आदि महादेव नाम का धन। इसको आप इकट्ठा करिए, और इसको कमाने में कोई मेहनत भी नहीं लगती, बस थोड़ा समय चाहिए। और वैसे भी तो आप वैसे भी बहुत सारा समय तो पर डे मोबाइल में सोशल मीडिया पे बर्बाद कर देते हैं या नहीं भाई? आप जिस समय यूट्यूब ऑन करके बैठ जाते हो या फेसबुक व्हाट्सएप में लग जाते हो, कब आपके 2 घंटे व्यतीत हो जाते कोई पता नहीं लगता। लगता है क्या? अच्छा, आप जरा विचार करिए कि आपको लगता है कि हमने केवल 2 घंटे ही तो बर्बाद हो रहे हैं हमारे, ज़्यादा थोड़े ही। आप हिसाब लगाइए, मान लीजिए 2 घंटे आपके पर डे बर्बाद हुए तो महीने में कितने घंटे हो गए? 60 घंटे, है कि नहीं भाई? एक दिन में कितने घंटे का समय मिलता हमें जिसमें हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं? रात्रि को हटा के 12 घंटे। कितने? अब 12 में 5 की गुणा करो, कितने हो गए? 60। तो कितने दिन बर्बाद किए? 5। यानी कि महीने में केवल 25 दिन हमारे काम आए और 5 दिन एक महीने में हमने बर्बाद कर दिए। हाँ जी कि ना जी? अब आप जरा सोचिए, जबकि बिकॉज टाइम इज मनी, समय ही धन है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, मान जाओ। अभी बात समझ में नहीं आ रही है? जब व्यक्ति को 104 फीवर आता है ना तो बिखर जाता है व्यक्ति, फिर उसे तरबूजे अच्छे नहीं लगते, उसे पत्नी अच्छी नहीं लगती, उसको पति अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चे अच्छे नहीं लगते। मात्र 104 फीवर आया, बुखार आया, टूट गए 104 में। अरे जब मरोगे, जब शरीर को छोड़ोगे तो इतना कष्ट होता है जितना कष्ट करोड़ों बिच्छू के काटने से होता है। समझ में आया ना? जब हम मरेंगे, जब हम देह का त्याग करेंगे तो हमें उतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है जितना कष्ट करोड़ों बिच्छू के काटने से होता है। गांठ बांध लेना, और मरना सभी को है। मैं भी जाऊंगा, आप लोग भी जाएंगे, कोई नहीं रहेगा साहब। इसीलिए मरण को सुधार लीजिए। हमारे दादाजी पूर्ण संत थे और ऐसे ही सुखासन पर बैठे बैठे देह को छोड़ के निकल गए थे, सर में दर्द भी नहीं हुआ। आप या तो किसी साधारण व्यक्ति को मरते देख लीजिए या किसी भगवान के परम भक्त को मरते देख लीजिए, पता लग जाएगा कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। भाई एक बिच्छू जरा सा काट लेता है तो कितना कष्ट होता है, और बिच्छू को काटो रोवे और सांप को काटो सोवे। एक बिच्छू काट ले तो हाहाकार मच जाता है साहब। हाँ, लेकिन जब शरीर को छोड़ते हैं तो करोड़ों बिच्छू के काटने से जो वेदना होती है उस समय ये ही पीड़ा हमें होती है। इसलिए मेरा निवेदन है
और कथा में परसों भी शायद आपसे ये निवेदन किया गया था कि आप घर पे जाके कथा का चिंतन मनन किया करो। सही है। देखिए, आपने अगर अभी गुरु धारण नहीं की, जिन्होंने गुरु धारण किए हैं तो गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो नामदान है आप उसका भजन करें। जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किए हैं वे भगवान के किसी भी नाम का जाप करें। चाहे आप नारायण नाम का जाप आरंभ कर दें, आप शिव के नाम का जाप आरंभ कर दें, आप राधा नाम का जाप आरंभ करें। आपके मुख से लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, ये गारंटी है। भाई जब किसान भूमि में बीज बोता है तो क्या वो देख के बोता है कि सीधा जाए? नहीं ना, टेढ़ा जाए, सीधा जाए, उल्टा जाए, कैसा भी जाए, लेकिन अंकुरित होता है या नहीं? ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से भगवान का लिया गया नाम हमारे मुख से फलीभूत अवश्य होता है, व्यर्थ नहीं जाता। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए भगवत प्रेमियों, आज माया रूपी कन्या को जैसे लेकर के आए हैं, क्योंकि माया किसी को चैन से सोने नहीं देती। और कहा भी है, इन बच्चों को शांत करो जरा, कि माया माया सब जगह भजे और माधव भजे ना को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया माया सब जग भजे लेकिन माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया चेरी, चेरी का मतलब है दासी, दासी होए। तो भगवत प्रेमियों, लेकिन हम क्या करते हैं? हम मायापति का चिंतन नहीं करते, हम तो केवल माया का चिंतन करते हैं, है कि नहीं? माया मिल तो जाएगी लेकिन रुकेगी आपके यहाँ ज्यादा समय तक नहीं। ध्यान रखना, अगर मायापति का चिंतन आप आरंभ कर देंगे तो मायापति भी मिलेगा और माया भी मिल जाएगी। कह दो जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमी सारे पहरेदार जग गए इस माया रूपी कन्या के रुदन को सुन के। अब सभी पहरेदार जग करके दौड़े दौड़े कंस के पास गए। महाराज महाराज महाराज, क्या बात है? अरे महाराज, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। अच्छा, हाँ। भगवत प्रेमी कंस ने हाथ में तलवार ली, कारागृह की ओर बढ़ना आरंभ किया और कारागृह में प्रवेश किया। मैया देवकी से जाके कहा, ए देवकी, लाओ उस पुत्र को हमें दो। भाई भगवत प्रेमियों, मैया देव की फूट फूट के रोने लगी। भैया भैया भैया, इसे मत मारो भैया, आपने मेरे इतने सारे पुत्रों को मार दिया भैया, भैया इसे मत मारो। और भैया ये तो वैसे भी कन्या है, ये तुम्हें क्या मारेगी? जब कंस को पता चला कन्या है तो कंस बड़ी जोर जोर से अट्टहास करने लगा, हंसने लगा और कहा, वाह हमारा काल, वो भी कन्या। हाँ भैया, मैं यही तो कहना चाहती हूँ, ये तुम्हें क्या मारेगी भैया? इसे मत मारो भैया, इसे मत मारो, मत मारो। भगवत प्रेमियों, सज्जनों, दुष्ट कंस ने एक नहीं सुनी। ध्यान रखना, जिसका खान पान बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, आप उसे कितना भी समझाते रहिए, उसकी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि बड़े समझने की बात है, जो लोग मांस का भक्षण करते, मदिरा का पान करते, जो उत्पाती हैं, भगवत प्रेमियों, उनके हृदय में दया नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? दया नहीं होती। और जिसके हृदय में दया ही नहीं है वो मानव कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। ऐसे लोग राक्षस की कैटेगरी में आते हैं और कंस राक्षस ही है। और भगवत प्रेमियों, ये जो कंस है ना, ये हमारे आप सबके अंदर बैठा है। ये जो रावण है ना, हम सब के अंदर बैठा। अच्छा एक बात बताइए, हम प्रत्येक वर्ष रावण जलाते हैं, पुतला जलाते हैं या नहीं? बोलो हाँ जी के ना जी। अच्छा एक बात बताओ, उस पर कुछ असर पड़ता होगा क्या जी? वो तो कब का चला गया। क्यों बंधुओं, मान लीजिए आप मेरे पुतला जलाने शुरू कर दो, मुंह पे का असर पड़ेगा? कुछ नहीं। बताइए हाँ जी के ना जी। भाई मान लीजिए हम किसी के पुतला जलाने लगे, उससे होगा क्या? भगवत प्रेमियों, रावण दहन का अर्थ क्या है? हमारे भीतर जो रावण बैठा है उसका दहन करो ना। पुतला जलाने से क्या फायदा? जरा विचार करिए, जरा सोचिए, ये क्या है? ये सिर्फ पैसे की बर्बादी ही तो है कि नहीं? हमारे अंदर जो रावण बैठा है उसका दहन हम करते नहीं, उसको हम जलाते नहीं। तो ये बताओ, ऐसे पुतले जलाने से क्या फायदा है? आप जरा लगाइए बुद्धि।
भाई किसके अंदर रावण नहीं है बताइए, क्यों भगवत प्रेमियों? तो इसीलिए सज्जनों, जब हम उस रावण का अंत करेंगे जो हमारे अंदर बैठा है, हमारे भीतर जो बैठा है, तब हमारा कल्याण होगा। अब प्रश्न खड़ा यह है कि महाराज ये बताइए कि हमारे अंदर जो रावण बैठा उसको कैसे दहन करें, उसको कैसे जलाएं, उसको कैसे मारें? भगवत प्रेमियों, भगवान नाम आश्रय क्या है? राम नाम। भगवत प्रेमियों, जब हम प्रभु के नाम से उस रावण का दहन करेंगे तब जाकर के हम मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। कह दो श्याम सुंदर भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो सज्जनों, मैया देव की बार बार कह रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। दुष्ट कंस ने उस मायरूपी कन्या को मैया देव की गोद से छीन करके और जैसे मारने को हवा में घुमाया तो वो कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मुझे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? अरे तेरा काल तो कब का ब्रज में अवतार ले चुका है, कब का अवतार ले चुका है। कंस ने कहा, अरे माता ये तो बताती जाओ कहां अवतार लिया है। नहीं दुष्ट, ये नहीं बताऊंगी कहां अवतार लिया है, लेकिन तेरे कारण ने ब्रज में अवतार ले लिया है। भगवत प्रेमी, कंस को रात भर नींद नहीं आती है, अब इसी ऊहा पोह में लगा रहता है कैसे मेरा शत्रु मारा जाए। अब आइए चलते हैं वहीं गोकुल की ओर, जहां पर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। सभी एक ही जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। ये जो है ना जय कन्हैया लाल की, ये ब्रजवासियों ने नहीं कहा। भाई नामकरण हुआ नहीं तो उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? हाँ के ना, तो उनके मुख से शब्द निकला के नंद घर आनंद भयो, नंद घर लाला भयो। ये आनंद की बात यहाँ क्यों आई? भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मतलब सत भी श्री कृष्ण है, चिद भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। तो आनंद कौन है? आनंद कौन है? श्री कृष्ण है। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, उनके मुख से निकला नंद घर आनंद भयो। अब भगवत प्रेमी, इसके पश्चात समय व्यतीत हुआ, सब ब्रजवासियों की भीड़ लगी है। आज ब्रज राजजू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाहे भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। सभी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। इतनी जोर को शब्द भयो कि बरसाने में समाचार पहुंच गए। बरसाने में समाचार पहुंच गए बंधुओं, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है वो भगवान से 11.5 महीने बड़ी है। भगवत प्रेमियों, 11.5 महीने बड़ी है श्री कृष्ण भगवान से। अब ब्रजभान जी की तो प्रतिज्ञा बचपन से थी। उन्होंने तो कहा था कि अगर हमारे लाला भयो तो तुम टी को भेजियो, अगर तुम्हारे लाला भयो तो हम टी को भेजेंगे। टीका तो जानते हो ना किससे कहते हैं? सगाई से। तो भगवत प्रेमियों, आज इसके बाद सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और बाबा ने आकर के ब्रह्मा जी से स्वस्ति वाचन कराया है। कि वाचित्वा स्वास्तयनम जात कर्मात्मा जसे वही कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। देखिए, मैं चाहूँगा एक बार और महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भगवत प्रेमियों, महाराज श्री ने हम सभी को दर्शन दे करके कृतार्थ किया, हम सबका जीवन धन्य हो गया। एक बार और महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और महाराज जी से दास प्रार्थना करना चाहता है कि महाराज श्री कल भी समय मिले तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत सुंदर जी। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो भगवत प्रेमी, बाबा ने आकर के ब्रह्मा जी से स्वस्ति वाचन करायो, जात कर्म संस्कार करायो और ब्राह्मण ने जाए करके लाला को खूब आशीर्वाद दियो। हाँ, खूब आशीर्वाद दियो। अब सज्जनों, जितनी भी गोपियां हैं ना, उनको पता चली तो वे भी आई हैं। अब देखिए, एक गोपी मैया यशोदा से कहने लगी, मैया एक बात पूछनी चाहे, पूछो। जे बताओ कि जे लाला तुम्हारो ये या काऊ और को? क्यों? मेरो लाला नहीं तो और किसको है? भगवत प्रेमियों,
गोपी कहने लगी, गोपी ने कहा कि मैया हमने इसलिए पूछा क्योंकि आप भी गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं, परंतु जेलाला कारो कैसे है गया, इसीलिए पूछा। मैया आपके हृदय को कष्ट पहुंचाने का हमारा कोई मंतव्य नहीं था। भगवत ब्रह्मी माता यशोदा इस बात को सुनकर के उनकी आंखें भर आईं। गोपियों ने क्षमा याचना करी। इसके बाद एक गोपी कृष्ण को ले लेती है, अब दूसरी गोपी कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती है। इसलिए भगवत ब्रह्म कई गोपियों ने कृष्ण को खिलाते हुए आज प्रणाम में लेटाया और सभी प्रसन्न होकर के कृष्ण को झिलाने लगी। माता यशोदा ने कहा, अरे अरे गोपियों, अरे ब्रजवासियों, अरे गोपियों, अवै मेरो लाला ने को वारो है, छोटो है, या को ने को होले होले झोटा दीजो। कितना सुंदर भाव है। माता यशोदा और गोपियों में वार्तालाप हो रही है। आइए। अरे पले नामे नंद कुमार, मैया कहती है निकले होले झोटा दीजो। और पले नामे नंद कुमार, निकले होले झोटा दीजो। हरि पले नामे नंद कुमार, निकले होले झोटा दीजो। निकले होले झोटा दीजो, निकले होले झोटा दीजो। निकले होले झोटा दीजो, निकले होले झोटा दीजो। हरि पले नामे नंद कुमार, निकले होले झोटा दीजो। उठा लो दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। अगर नृत्य करने का मन हो ना तो मनवा को मत मारना। जय हरि राम। मैया ने कहा छोटा में धचक लगेगी और कच्ची नींद खुलेगी। छोटा में धचक लगेगी और कच्ची नींद खुलेगी। छोटा में धचक लगेगी और कच्ची नींद खुलेगी। रोए रोए कर देखो बेहाल, निकले होले झोटा दीजो। अरे पले नामे नंद कुमार, निकले होले झोटा दीजो। आप अपने भी चिंता ना करो। सुनो लाला को गोद में लेगी, वाकुना लो बन देगी।
वाकुन रोबल देगी वापिस कर देगी तत्काल निके होले छोड़ती जो अरे पलीना में नंद कुमार निके होले छोड़ती जो इतनी बात गोपियों ने कही तो मैया ने कहा अरे सुनो एक गोपियों जो गोद में लाला ले लहंगा चुतर बीजेंगी जो गोद में लाला लेगी लहंगा चुतर जो गोद में लाला लेगी लहंगा चुनर बीजेगी सुसु कर देगो मेरो लाल निन्ने होले जो सुसु कर देगो मेरो लाल निके होले रे छोटा जो अरे पली ना में नंद कुमार मैया ने कहा तो गोपियां कहने लगी मैया सुनो तुम जा बात करते मत घबराओ हमारी बात मत सुनो कहा चाहे सुसु करे या छी छी मत बात करो तुम फीकी चाहे सुसु करे या छी छी मत बात करो तुम फीकी चाहे सुसु करे या छी छी मत बात करो तुम फीकी अरे ला बोलेगी
जब गोपियों ने इतनी बात कही तो मैया ने कहा तुम मानोगी नहीं। सुनो ज्यादा मजबूर करोगी, लाला को कष्ट करोगी। ज्यादा मजबूर करोगी, लाला को कष्ट करोगी। ज्यादा मजबूर करोगी, लाला को कष्ट करोगी। मुख से देखो दूध निकाल, निकले होने जो दे जो। हरि पले नाम नंद कुमार, निकले होने जो दे जो। सुन गोपी घबराई, लाला ने ली अंगड़ाई। यह सुन गोपी घबराई, लाला ने ली अंगड़ाई। हंस के कर दिए सब निहाल, निक होने छोटा दे जो। हरि पले नाम नंद कुमार, निक होने छोटा दीजो, नहीं होले छोटा दीजो। नहीं होले छोटा दीजो, नहीं होले छोटा दीजो। दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे और कह दो हरि पली नाम नंद कुमार, निक होने जो। हरि पली नाम नंद कुमार, निक होने छोटा दीजो। हरि पली नाम नंद कुमार, निक होने छोटा दीजो। और छोटा में धचक लगेगी, और कच्ची नींद खुलेगी। और छोटा में धचक लगेगी, और कच्ची नींद खुलेगी। और रोए रोए कर दे गौरी बेहाल, निक होने छोटा दीजो। और ये पले नाम नंद कुमार, निक होने छोटा दीजो। तो भगवत प्रेमी इधर सभी गोपियां और माता यशोदा में वार्तालाप हो रही हैं। इसके पश्चात हरि भक्तों आज नंद बाबा ने मैया यशोदा से एक बात कही, देवी एक बात बताओ, सभी ब्रजवासी लाला को जन्म महा उत्सव मनाने आ रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी क्यों नहीं आती हैं? कुछ बात हो गई है क्या? नहीं तो स्वामी वो तो आम ही ना है। अच्छा हाँ, तो हरि भक्तों माता यशोदा और नंद बाबा दोनों मिलकर के आज गए माता रोहिणी के